अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात, थोड़े से तजुर्बात शेयर करूंगा कि ई कॉमर्स क्या है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर हो सकता है, या अभी जो ई कॉमर्स पाकिस्तान में चल रही है उसमें क्या कोताहियाँ हैं, क्या गलतियाँ करते हैं और किस तरह हम एक कामयाब ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर सकते हैं और उसको आगे कामयाब कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आना शुरू हो गई हैं जिनमें दराज.pk है, इसके अलावा चंद एक और वेबसाइट्स हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग करती हैं और आप घर बैठे उनसे कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और आपके घर पे वो कुरियर के ज़रिए डिलीवर हो जाती है। इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है। बाकी जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियोस में शेयर करूंगा कि इसमें कौन सा जो पेमेंट सिस्टम है वो किस तरह काम करता है और उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। ई कॉमर्स को इसके अलावा ई कॉमर्स आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंडिया में देखें तो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, amazon.in है, ईबे है और बहुत सी वेबसाइट्स इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसके अलावा amazon.com है अमेरिका में। अमेज़ॉन जो कंपनी है उसकी वेबसाइट्स हर कंट्री के हिसाब से, जैसे इटली में अगर आप देखें तो amazon.it है, यूके में amazon.co.uk है। तो इस तरह हर कंट्री के हिसाब से वेबसाइट है, लेकिन बदकिस्मती है कि अमेज़ॉन ने अभी पाकिस्तान में काम नहीं शुरू किया। अच्छा, पाकिस्तान में जो बड़ी वेबसाइट है वो दराज.pk है, उसके ज़रिए आप भी सेलिंग कर सकते हैं। अब जो इंडिया में ई कॉमर्स की तरक्की है या ई कॉमर्स ज़्यादा फैली हुई है, उससे लोगों को ये फ़ायदा होता है कि लोग इन बड़ी वेबसाइट्स पे अपने एज अ सेलर अकाउंट बना लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और बहुत कामयाबी के साथ लोग अपना जो कारोबार है वो घर से बैठे चला रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी इस तरह की कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है। दराज के अलावा दराज भी जो है वो इतनी अभी मतलब एडवांस लेवल पे काम नहीं कर रही। उसका जो सेलर्स के लिए सेलर्स की सपोर्ट है वो बहुत स्लो है। अगर आप लिस्ट करते हैं कोई भी आइटम तो वो क्वालिटी जो उनका कंट्रोल है वो चेक करने के लिए कम से कम हफ़्ता लगा देता है, तो इसलिए आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करके हफ़्तों उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो एनीवे, लेकिन ये है कि एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जिसके ज़रिए आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, भले उसमें आपको थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, वो एक अलग बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करते हैं, एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो ऑलरेडी वेबसाइट्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में उसमें 80% जो वेबसाइट्स हैं उनके फ्लॉप होने की क्या वजह है। अच्छा, कोई भी वेबसाइट है वो बनाना मुश्किल नहीं होती। ये जो वेबसाइट डेवलपर हैं या कोई अगर कोई बना लेता है या इसका नॉलेज रखता है, उनको पता होगा कि वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना उसको प्रमोट करना, उसकी मार्केटिंग करना मुश्किल काम होता है, स्पेशली जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो कोई एनिमल्स से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो आप फ्री इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को दे रहे हैं या कोई म्यूज़िक डाउनलोड कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं, कोई सर्विस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली लोग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो शॉपिंग का मसला है, शॉपिंग वेबसाइट्स का, उसमें ये होता है कि उसी बंदे ने आना होता है जिसने जो कोई शॉपिंग में इंटरेस्टेड है या कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करना चाहता है। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट पे ना कोई फ्री कंटेंट है, ना कोई फ्री मवाद है, ना कोई फ्री सर्विस है, तो आपकी वेबसाइट पे लोग नहीं आएंगे। सिर्फ वही बंदा आएगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है। अब एक कस्टमर को लाना, जो लोग इसमें पड़े हुए हैं इस काम में, उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है पहले विज़िटर को लाना, फिर विज़िटर को कस्टमर में तब्दील करना, फिर कस्टमर से उसको रिटर्निंग कस्टमर में तब्दील करना कि एक बंदा आपसे चीज़ ले रहा है तो फिर दोबारा भी ले। अब पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हो गया है कि आप जितनी भी वेबसाइट्स देख लें, कोई चंद एक छोड़ के सब वेबसाइट्स जो हैं वो दराज को फॉलो करने में लगी हैं। दराज का सिस्टम और है, दराज में वेंडर्स काम करते हैं जो कि अपना स्टॉक रखते हैं, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, चाहे कोई कपड़ों का है, तो वो आगे सेल करते हैं। दराज उनमें से कमीशन लेता है, अपनी जो मार्केट प्लेस जो उनको यूज़ करने की इजाज़त देता है तो उसकी कमीशन लेता है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब लोगों ने
उनकी देखा देखी क्या किया कि वेबसाइट्स बना ली और कोशिश की कि जिस तरह उसमें हर कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, मोबाइल्स की है, कपड़ों की है, बच्चों की है, हर चीज़ हेल्थ एंड ब्यूटी की है, कोई मर्दाना फ़ैशन है, ज़नाना फ़ैशन है, कोई भी है, मेडिकल है, उसकी कैटेगरीज़ बना के, सेक्शंस बना के अपनी वेबसाइट में लगाने शुरू कर दिए। अब एक बंदा है नॉर्मल जो वेबसाइट शुरू करता है, और ज़्यादातर होते सिंगल्स ही हैं, यानी कि कोई बंदा जिस तरह मैं हूँ, मैं अपनी वेबसाइट शुरू करूँ तो मैं शॉपिंग वेबसाइट शुरू कर रहा हूँ। अब मेरे पास इतनी फैसिलिटी तो नहीं होगी कि मैं कोई मोबाइल, आईफोन एक्स और ये जो फ्रीज़र और फ्रिजें और इस तरह की जो चीज़ें हैं, महंगी कपड़े, उनको स्टॉक कर लूँ और फिर उसके बाद लिस्ट करूँ और कहूँ कि जी ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, आप ख़रीदते हैं तो मैं उसको उठा के भेज दूँगा। ये क्या करते हैं कि नेट से तस्वीरें लेके, प्राइस लेके उनकी डाल देते हैं एक वेबसाइट को सर्च में लाने के लिए, एक वेबसाइट का बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए कि जी हमारी वेबसाइट बड़ी भरी हुई है और हमारे कंपनी है, और बेसिकली उनके पास वो चीज़ें स्टॉक में नहीं होती। हालांकि दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ ई कॉमर्स काम करती हैं, वो अमेज़ॉन है, ईबे है, कोई भी है, उनकी ये पहली शर्त होती है, या फ़्लिपकार्ट इंडिया में है, स्नैपडील है, कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए। और बात भी यही है कि आप जो चीज़ अगर आपके पास स्टॉक में नहीं है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक सूट है, कपड़ा है लॉन का, मैं उसकी तस्वीर नेट से उठा के लगा देता हूँ कि जी ये मेरे पास अवेलेबल है, 2000 रुपये का, ये अब ले लें। अब कोई कस्टमर मुझे ऑर्डर करता है तो जब मैं वो चीज़ लेने जाऊँगा बाज़ार से, तो वो मुझे बाज़ार से बिल्कुल एज़ इट इज़ नहीं मिलेगी जिस तरह की मैंने वो नेट से लेके दिखाई है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं उससे कोई हल्की या उस तरह से मिलती जुलती कोई चीज़ लेके वो मैं कस्टमर को भेज दूँगा अपना खाना पूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब जब वो कस्टमर को वो चीज़ जाएगी तो टोटली डिफरेंट होगी। जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था वो और किया था, मैंने उसको कोई और चीज़ भेज दी क्योंकि मेरे पास तो वो स्टॉक में नहीं थी, मैंने बाज़ार से लेनी थी, मैंने पैसे लिए, अपना प्रॉफिट रख लिया, उसको चीज़ लेके भेज। अब वो क्या होगा कि कस्टमर मायूस होगा। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है। मैंने ख़ुद भी चीज़ें परचेज़ की हैं, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। उनके साथ भी मोबाइल्स के ज़मरे में भी ये हो चुका है कि मोबाइल उन्होंने मंगवाया था नोकिया का छोटा, तो जब उन्होंने वो बॉक्स खोला, कैश ऑन डिलीवरी पे किया, अपनी तरफ से चालाक बन के कैश ऑन डिलीवरी पे किया, तो अंदर से एक्सक्यूज़ मी, आप यकीन करें कि अंदर से जो मोबाइल निकला वो चाइना का मोबाइल यूज्ड और इतना बेकार, यकीन करें कि उसकी कीमत कोई 400-500 भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस मोबाइल का तकरीबन 2500 रुपये लिया। तो अब जो चीज़ ले लेते हैं दोबारा वो रिटर्न नहीं करते, वो कहते हैं जी हमने तो ठीक भेजी थी। अब इसमें कौन सच्चा कौन झूठा ये तो खुदा जानता है। इसमें पाकिस्तान में जो लोग कस्टमर्स आ रहे हैं तेज़ी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप जब जिसके साथ एक तलख तजुर्बा हो जाता है, एक तलख इस तरह का वाक़या हो जाता है कि उसके पैसे ज़ाया हो जाएं, उसको 2 नंबर चीज़ या जो उसने मंगवाई थी वो ना भेजी जाए और कोई और भेज दी जाए, तो वो फिर सारी ज़िंदगी ऑनलाइन शॉपिंग का नाम नहीं लेता। तो यही वजह है कि जो लोग आते हैं बड़े पुरजोश तरीके से, और जब उनके साथ इस तरह का वाक़या होता है तो फिर दोबारा नाम नहीं लेते। तो ये पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। ई कॉमर्स की अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो एक बात याद रखें, चाहे आप छोटी चीज़ों से कर लें, 5 चीज़ें रख लें, कोई ऐसी चीज़ इंतखाब करें, ऐसी प्रोडक्ट का जो कि सस्ती हो, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में होनी चाहिए। ये बात आप पक्की रखें कि आपने स्टॉक रखना है, उसकी तस्वीर, एग्जैक्ट तस्वीर वो अपने प्रोडक्ट की बना के वो आपने नेट पे लगानी है, अपनी वेबसाइट पे लगानी है। तो फिर उससे ये होगा कि आपका जो कस्टमर है वो उसको पता है मैं क्या ले रहा हूँ, आपने फौरी ऑर्डर आया, आपने उसको पैक किया, भेज दिया, तो वो कस्टमर दोबारा भी खुश होके आपकी वेबसाइट पे आएगा। मैं आपको ये तजर्बे की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट जो हर्बल ऑयल्स वगैरह मैं इस पर सेल करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे हेल्थ चैनल्स पे, तो अरशद्स किचन के नाम से मैंने arshadskitchen.com ARSHADSKITCHEN.com, ये तकरीबन 5-6 साल पुरानी डोमेन है और वेबसाइट भी तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। तो आप यकीन करेंगे इस पे मेरे जितने भी कस्टमर्स मुझसे लोग ऑयल्स लेते हैं, कोई चीज़ मंगवाते हैं, कोई सलाजीत है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप यकीन करें कि मेरे 80% तक जो कस्टमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास हफ्ते में या महीने में 10 कस्टमर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उनमें से 8 ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी रिटर्निंग कस्टमर्स जो पहले मुझसे ख़रीद चुके होते हैं उनके होते हैं, 2 बंदे नए आएंगे।
ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आप अपनी कस्टमर बेस बनाएं। अगर आपके रिटर्निंग कस्टमर आएंगे तो आपको ज़्यादा कारोबार मिलेगा। अगर आप ये फार्मूला रखें कि जी एक दफ़ा खाल उतार लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा दोबारा आए ना आए, तो फिर आपका एक दफ़ा शिकार आएगा, उसको आप छीन लेंगे, उसकी खाल उतार लेंगे, उसके बाद वो दोबारा नाम नहीं लेगा। तो इस तरह आपका कारोबार दिन ब दिन नीचे जाता जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरी पहली वेबसाइट है arshadskitchen.com, जो मैंने आपको दिखाई है, जिसके बारे में बताया है, वो मेरी बेसिकली हर्बल वेबसाइट है। हर्बल से मुराद कि उसमें मैं हर्बल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, और इसके अलावा मैं साथ में कॉलम वगैरह जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो भी शेयर करता हूँ। कोई नुस्खे अच्छे होते हैं लोगों के साथ, वो भी शेयर करता हूँ, तो वो हेल्थ से रिलेटेड है। मैं क्या चाहता था कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट हो जो टोटली शॉपिंग से रिलेटेड हो, जिसमें हर चीज़ आप बाय कर सकें। यानी कि अगर कोई लेडीज़ कपड़े ख़रीदना चाहती हैं तो कपड़े हों, उसमें मर्दों के कपड़े हों, हैंड बैग्स हों, हर चीज़ मतलब दुनिया की जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें। मैंने अब वो वेबसाइट जो है, इसीलिए मैंने ये चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, अरशद बाज़ार कर दिया है इसका नाम। उस वेबसाइट का नाम है arshadbazaar.com। मैंने लॉन्च कर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ उस पर, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है अभी फुली मैंने ऐड नहीं की। साथ साथ मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है कर रहा हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ सारा। अच्छा, ये चैनल मैंने इसलिए चेंज कर दिया है अरशद बाज़ार के नाम से कि मैं अपनी जो जर्नी है ई कॉमर्स की, जो अपनी वेबसाइट शुरू कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, भाई पूछते हैं लड़के, कि भाई यार हम क्या काम करें, हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आती, हमारे पास फ़लाँ प्रोडक्ट है, हमें पता नहीं चलता कि हम बेचें कैसे। प्रोडक्ट बेचना पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से और उसको थोड़ा टाइम दें, सब्र करें, चीज़ों को प्रमोट करें, फ्री तरीके से प्रमोट करें, वो सारा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि आपने कैसे फ्री में प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स कैसे परचेज़ करनी है, होलसेल में हमें कहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स मेरे पास स्टॉक आएगा इंशाल्लाह, मेरे अभी मैंने कपड़ों का ऑर्डर दिया है थोड़ा, कोई 30-40 कपड़े सूट हैं लॉन के, लेडीज़ के, वो आएगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो कपड़े किस तरह के हैं, किस तरह की क्वालिटी है, और हर चीज़ मैं स्टॉक में रख रहा हूँ। अगर मेरे पास स्टॉक की कोई चीज़ नहीं है, स्टॉक में नहीं पड़ी हुई, मैं उसको लिस्ट नहीं करता। स्टॉक में होगी तो मेरी वेबसाइट पे आएगी, ताकि जो भी मुझे ऑर्डर आए वो मैं फ़ौरन बेच सकूं, और जो कस्टमर तस्वीर देख के ले रहा है वही उसको मिले। ये ना हो कि मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल ना हो, मैंने नेट से तस्वीर ली हो और बाद में मैं कस्टमर को कहीं से और से उठा के भेज रहा हूँ और वो मायूस हो। रिटर्निंग कस्टमर चाहिए, जिस तरह मेरी arshadskitchen.com पे हैं, इसी तरह arshadbazaar.com पे होंगे। तो कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें arshadbazaar.com में इंशाल्लाह जो जितनी भी मेरी प्रोग्रेस है, हर चीज़ मतलब पॉइंट्स और भी इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा वीडियोस में कि कारोबार ऑनलाइन, स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ ई कॉमर्स को। क्योंकि याद रखिएगा कि जितनी भी आप नेट पे सर्च करते हैं, अगर हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या इस तरह का, तो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें कोई तकरीबन 99% वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें आपको फेक तरीके बताए जाते हैं, उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। ये मेरे अपने तजुर्बात हैं, मैंने प्रैक्टिकली सारा कुछ करके देखा हुआ है। 20 साल से मैं इंटरनेट में पैसे कमाने की जो फील्ड है इससे मुंसलिक हूँ। किसी ना किसी तरीके से मैं कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। मैंने वेबसाइट्स भी चलाई हैं, मैंने ईबे पे भी काम किया है, मैंने इस पे चैनल्स भी बनाए हैं, मैंने हर काम किया है। तो मैं आप लोगों के साथ टू बी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा मतलब एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता जो वीडियोस में लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए कहते हैं कि जी 1 घंटे में इतने पैसे कमाएं, 10 मिनट का काम करें और इतने। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में। अगर ऐसे काम हो दुनिया में तो सारे लोग काम छोड़ के इंटरनेट पे 10-15 मिनट बैठ जाएं और $100 $150 दिन का कमा के फ़ारग हो जाएं। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आप कोई फ़िज़िकल काम करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, उसी तरह इसी पे भी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन काम है। और सबसे जो बेस्ट काम आपका ऑनलाइन इस वक्त काम है वो ई कॉमर्स है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन भी आएगी इंशाल्लाह, ईबे भी आएगा, तो फिर ये जो हमारा ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो जो लोग अभी से ई कॉमर्स में होंगे, वेबसाइट्स स्टार्ट की होंगी
उनकी डोमेन्स पुरानी होंगी। सिर्फ ये नहीं मकसद होता कि आपने वेबसाइट खोल ली है, उसका पुराना होना, डोमेन पुरानी होनी और उसके अलावा गूगल सर्च में आना, सारा कुछ काउंट करता है। तब जाके आपको ट्रैफिक मिलती है और ट्रैफिक के बाद आपको कस्टमर मिलता है और कारोबार मिलता है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। आप यकीन करें, मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि सब टाइम वेस्ट है कि इस वेबसाइट पे क्लिक करें तो इतने मिलेंगे, इस पे इश्तिहार देखें तो ऐसे है। यूट्यूब का काम था, वीडियोस व्यूज़ के ज़रिए जो पैसे मिलते थे, वो भी अब इतना पाकिस्तान में गंदा हो गया है कि इतने ज़्यादा लोगों ने फेक चैनल्स खोले हैं और बहुत ज़्यादा उसको ज़लील किया है। अब वो उसकी आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर आएंगे तो कि 10,000, 5,000, 10,000 मंथली आएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरे भी चैनल्स हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी मैं अब चैनल्स में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि उसमें इनकम नहीं है। एंड ऑफ द डे हर बंदे को अर्न करना है, इनकम चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अगर आपको किसी काम में इनकम नहीं होगी तो आप उसको इतना तो उसकी तवज्जो नहीं देंगे। तो मेरी ये वेबसाइट शुरू करने का मकसद ये है कि इससे मुझे इनकम भी आए और मेरा एक मुस्तकिल और लॉन्ग टर्म काम बने कि जो मेरे अपने हाथ में हो। ना मैं यूट्यूब के सर पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे, ना मैं ये ना हो कि मुझे कोई कंपनी कहे कि जी 2 साल बाद आपकी जी छुट्टी, जिस तरह मेरे चैनल्स को यूट्यूब ने सस्पेंड किया था तो मेरा काम ख़त्म हो गया, या यूट्यूब के रहमो करम पे होते हैं कि जी मोनेटाइजेशन बंद कर दी। इस तरह ना हो, आपकी वेबसाइट होगी, आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस होगा। इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ कि आपने वेबसाइट अपने हिसाब से शुरू करनी है अगर आप करना चाहते हैं। बाकी उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, उस पर एक अलग वीडियो करेंगे। ये मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ई कॉमर्स के हवाले से मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।